से शुरू करते हैं शहजाद, क्योंकि आप पर एक साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आरोप लगा रही हैं कि दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को आप जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले हमें तो पता नहीं क्या वजह है, शायद हिमाचल वजह होगी या पंजाब की हार का बदला ले रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है सिर्फ डराना धमकाना चाहते हैं आप, इसीलिए सोनिया राहुल पर आपने ये शिकंजा कस दिया। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आज दोनों भ्रष्टाचार की बड़ी बहन और छोटी बहन एक साथ इस पैनल में होंगे। अब मैं भ्रष्टाचार की छोटी बहन के बारे में पहले बात करता हूं। आम आदमी पार्टी, जिसका फुल फॉर्म हो गया है या उनका मोटो हो गया ABC, मतलब एडवर्टाइजिंग करना, विज्ञापन देना भरपूर, फिर ब्लेम करना, भ्रष्टाचार करना, और C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन करना। पर एक उपलब्धि मैं अपनी बहन आतिशी को जरूर दूंगा, और वो मेरा हस्तक्षेप नहीं करेंगी, कि दोनों ही प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर को हवाला मिनिस्टर और फिर हवालात मिनिस्टर बना दिया है। और एक हवालात मिनिस्टर पर तो कार्रवाई कर दी, पर दूसरे वाले पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वाले हवालात मिनिस्टर ने बहुत चालाकी से हवाला का पैसा जो है ना 200 बीघा जमीन में इन्वेस्ट कर दी, जिसको रेगुलराइज करने में हो सकता है इनके कुछ वरिष्ठ नेता जो है उसमें शामिल है। इसलिए कहां कार्रवाई शुरू करे। अब मैं दीदी से कुछ सवाल पूछूंगा। मेरी बड़ी बहन है आतिशी मारलेना जी, आप यहां पे उधर उधर करेंगी मुझे पता है, परंतु जो दिल्ली हाईकोर्ट का 2019 का केस है, जिसमें पार्टी सत्येंद्र जैन होना जरूरी नहीं है, उनके दो सहयोगी जो थे उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर को चैलेंज किया कि ये हमारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला नहीं, ये सत्येंद्र जैन की फर्जीवाड़ा की हुई ये वसूली है, ये हवाला है। तो उसमें हाई कोर्ट कहता है पैरा 30 में कि हाँ, ये राउटेड अकोमोडेशन एंट्रीज इन द गार्ब ऑफ शेयर कैपिटल इन फैक्ट बिलोंग्ड टू मिस्टर सत्येंद्र कुमार जैन एंड इट वाज एट हिज डायरेक्शन दैट ऑल दिस एंटायर ट्रांजैक्शन वाज ऑर्केस्ट्रेटेड। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर वेंडेटा है, विंडिक्टिव है, या ये इसको मानती है, या केजरीवाल जी ने कागज नहीं देखा है? अगर नहीं देखा तो भेज दूं। दूसरी बात, आज ईडी की रिमांड मिली है कोर्ट के द्वारा 10 दिन की। अगर ये फर्जी केस था, वेंडेटा वाला केस था, तो दीदी वहां से क्यों नहीं रिलीफ मिल पाया? तीसरा, सीबीआई की चार्जशीट उनके ऊपर पोका पे लगी हुई है। आप मुझे कोई न्यूज रिपोर्ट दिखा देंगी सीबीआई ने केस बंद किया है तो नहीं वो सच? कल भी मैंने आपको एक्सपोज किया था, सीबीआई की चार्जशीट फाइल्ड है, इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑन है, पोका लगा हुआ है उन पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस में। तो उस पर ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट है कि ये केस बंद है? नहीं है। आपने कितनी बार इतने वर्षों में जाकर चैलेंज किया और कहा ये देखो मोदी जी परेशान करते हैं, देखो ये अमित शाह जी परेशान करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, हमें मुक्ति दीजिए। नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है वहां से रिलीफ मिलने वाला नहीं है दीदी को। अब चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा कट्टर ईमानदार है आप लोग, कट्टर ईमानदार। आपको तो पद्म विभूषण नहीं, आपको घोटाले में गोल्ड मेडल मिलेगा। ये 2017 में कट्टर ईमानदार सरकार के लोकायुक्त के पास सबसे ज्यादा केस पहुंचे भ्रष्टाचार के मंत्रियों के ऊपर। फिर ये कट्टर ईमानदार लोग हैं, बहुत कट्टर है, इतने कट्टर है ईमानदार, सीएजी के पास इन्होंने अकाउंट ही नहीं दिया दिल्ली जल बोर्ड का, जहां पर इनके चड्डा जी जो है पंजाब आजकल मैनेज कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट का 26,000 करोड़ का घोटाला था, हाईकोर्ट तक ये मैटर पहुंचा। फिर ये कट्टर ईमानदार आपके विधायक है, लोकायुक्त के पास गए, बोले हम अपनी एसेट नहीं दिखाते, तो उन्होंने 1.5 साल लोकायुक्त ही नहीं बिठाया। फिर जब बिठाया तो वहां पर अब जो है मंत्री और एमएलए के केस दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टर ईमानदार लोगों ने बस का भी स्कैम किया, उसमें सीबीआई की जांच शुरू है। कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जो है उनके ऊपर शुंगलू रिपोर्ट भी आई है कि किस प्रकार से वो नेपोटिज्म कर रहे थे। कट्टर ईमानदार लोग के एक कॉर्पोरेटर है गीता रावत, पड़पतगंज से पकड़े गए हैं, उनको मूंगफली वाले के साथ हवाला और पैसों का लेन देन कर रहे थे। तो ये कट्टर ईमानदार गोल्ड मेडलिस्ट है करप्शन में। अच्छा, और ये भ्रष्टाचार की छोटी बहन है। ये भ्रष्टाचार की बड़ी बहन पर तो मैंने बोला भी आते हैं, अबे दुबे आएंगे उसके बाद। अच्छा, एक और इनका मामला है, क्लासरूम वाला मामला भी है। एक आपसे मैं एक व्यक्ति की तरफ पूछ रहा हूं कि एक रूम बनाना है तो कितना खर्चा आएगा? 4-5 लाख। एक रूम परमानेंट अगर स्ट्रक्चर बनाना है 4-5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। इन्होंने एक क्लासरूम के नाम पर, छोटे छोटे गरीब बच्चों के नाम पर, एक एक क्लासरूम का 25-25 लाख रुपए दिया है। उसमें भी 100 करोड़ बढ़ा दिया, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने ऑब्जर्वेशन दिया कि ये क्या बना रहे हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर के नाम पे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। एक नई स्कूल नहीं बनाई, उसमें भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं क्या? देखिए ऐसा है, जो करप्शन करता है वो करप्शन के जो अंजाम से डरता है। अगर इनकी दाढ़ी में तिनका नहीं है तो इनको, या मूंछ में, क्योंकि मनीष जी की दाढ़ी नहीं है तो उनकी मूंछ में तिनका नहीं है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मनीष अगला टारगेट है? अरे मैं ये कह रहा हूं, ये क्योंकि बिल आ रहे हैं सुबह से। देखिए आप और मेरे पास क्या होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनके पास, छोटी बहन के पास विक्टिमहुड कार्ड है। अब देखिए विक्टिमहुड कार्ड निकालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये देखिए हम विक्टिम है, हम विक्टिम है। अच्छा, एक और लास्ट बात दीदी
भ्रष्टाचार की छोटी बहन, वरना आप शहजाद भ्रष्टाचार की छोटी, अरे ये विज्ञापन नहीं है मानक जी। आतिशी आ रहा हूं, आतिशी आप ही को मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा, डोंट वरी दीदी, पूरा मौका दूंगा, दिस इज पूरा नॉट मौका विज्ञापन दीदी, दिस इज शो, दिस इज डिबेट शो ऑफ मानक गुप्ता, नॉट विज्ञापन। आपने इसका एड स्लॉट पैसा नहीं दिया, ये शो है, शो है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर अच्छा दीदी से एक लास्ट सवाल, बदतमीजी ही हमें सुनानी है तो क्यों बदतमीजी कैसे? मैं तो आपको दीदी बोल रहा हूँ, मैंने तो दीदी बोला है, बदतमीजी मैंने तो दीदी बोला है आपको। आराम से तार्किक बात करें, मैं तो दीदी बोल रहा हूँ आपसे, ये तो अपनी मैंने तो प्यार मोहब्बत। अच्छा ओके आतिशी, ऑलराइट, एक सेकंड में आ रहा हूं। शहजाद एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा छोटा सा आपसे। अच्छा बोलिए। ये हमारे जो लास्ट 5 seconds आफ्टर 10 minutes। अच्छा नहीं अब मैं आतिशी आपको भी उतना टाइम मिलेगा, डोंट वरी, 10,000 करोड़ बिल्कुल बराबर टाइम। 10,000 करोड़ की ऐड दे दे मेरे सरकारी पैसों पर मैं आपका 5 सेकंड एक्स्ट्रा ना लूं। आइए मुद्दे पे आइए। आखिरी बात देखिए, ऐसा है, ये जो है ना हमारे केजरीवाल जी जो विक्टिमहुड खेल रहे हैं अभी, इन्होंने कहा था जितेंद्र तोमर के भी बारे में, मेरे पास वीडियो है, मैं अभी समय नहीं बर्बाद करना चाहता। उन्होंने बोला तोमर से ज्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं आप लोग। अगले दिन वो गया और उसकी सारी जो नकली डिग्रियां थी और नकला जो करप्शन कर रहा था सारा एक्सपोज चलो ठीक है, फिर उन्होंने माना कि नहीं वो करप्ट था। अच्छा तो ये अब मेरा डिफेंस इन्होंने पहले भी दिया। ओके, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है, और ये सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने भी, हर कोई ये पूछ रहा है कि दिल्ली में तो बहुत सारे केसेस दर्ज हुए आम आदमी पार्टी के एमएलएस के खिलाफ, उनमें कभी कुछ निकला नहीं जी। अब अरविंद केजरीवाल इसीलिए कह रहे हैं कि आप एक एक करके सबको टारगेट बना रहे हैं, तो आप सबको एक साथ ही अरेस्ट कर लीजिए ना। ठीक, आरोप आप पर यह है कि आप जानबूझकर उनको परेशान करना चाहते हैं, तो इसीलिए कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को सजा हो या ना हो, आपकी मंशा यह है कि इनको परेशान किया जाए, इनको इन केसेस में उलझा के रखा। आपने कहा कि बहुत सारे केसेस हुए, ऐसे कई इंस्टेंसेस थे जहां पर इनको रिलीफ मिला कोर्ट से और वो केस साबित नहीं हुआ, यही आपका ज्यादातर बोल रहे, ज्यादातर मान लेते हैं आपकी बात को, मतलब कि कोर्ट तो न्यूट्रल है, इंडिपेंडेंट है, तो उसमें कोर्ट की बात को मानना। और यहां पर जब ऑब्जर्वेशन है फाइंडिंग है सत्येंद्र जैन इज करप्ट, ही इज अ हवाला मैन, तो इसको क्यों नहीं मानते? इसको वेंडेटा और वो वाला वो चमत्कार और ये कैसे? पर ये जो नया केस है इस पर सवाल तो उठेंगे कि पुराने जितने केसेस हुए आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ, मैं आपके बेनिफिट उसमें कुछ नहीं निकला। आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूं, शहजाद पूनावाला सबसे विंडिक्टिव आदमी है, वो आतिशी के पीछे पड़ा है उनको चाबुक लेकर इनको परेशान करने के लिए। कोर्ट से तो रिलीफ मिलता है ना, क्यों नहीं मिला रिलीफ? और इस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ और इस फाइंडिंग के खिलाफ